हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी बुक से सामाजिक विज्ञान की राजनीतिक जीवन से संबंधित 75 प्रश्न हैं, जो कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद उदयपुर जो बुक प्रिंट करती है, जारी करती है, उसके द्वारा तैयार किए गए हैं। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत ये आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। देखिए भी, पहला प्रश्न देखिए भी, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसमें आपका 6 नंबर ऑप्शन क्या होगा भी? राइट होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। ये प्रश्न भी बहुत बार पुटअप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, किस अधिकार के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है? प्रत्यक्षीकरण, परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख। इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा है? सत्यम शिवम, सत्यम सर्वथा सुंदरम, सत्यमेव जयते। इसमें 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। हमने इससे पहले भी ज्योग्राफी के 75 प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव संबंधी कानून के अंदर शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जन्म स्थान है, वंश भी है, भाषा, जाति। इसमें भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ पर 73 प्रश्न हिस्ट्री, इतिहास के भी उपलब्ध करवाएंगे कक्षा 8 की बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, 12 वर्ष के बच्चे को उसके पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जा रहा, कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो बे नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भी? राइट होगा। संसद को भंग करने का अधिकार होता है। संसद को भंग कौन कर सकता है भी? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। विपक्ष के नेता की सहमति से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विद्यार्थी को कार चलाने का शौक पूरा करना है तो कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए भी? 14 वर्ष, 18 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि उसको लाइसेंस तभी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? सीमित मताधिकार, एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार। राज्य की विधानसभा होती है, उनके चुनाव प्रक्रिया में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित किस राज्य में एक विधान परिषद है? विधान परिषद का पूछा गया है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब। इसमें आपका बिहार आंसर सही होगा। बिहार में क्या है भी? विधान परिषद है। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा हेतु जुड़ सकते हैं प्रादेशिक सेना से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से, अर्धसैनिक बल से, एनसीसी से। इसमें द नंबर ऑप्शन होगा, एनसीसी से जुड़ेंगे तो हम सेना में जाना इजी होगा। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में 545 होते हैं, राज्यसभा में 250 होते हैं। तो द नंबर ऑप्शन आपका क्या बैठेगा अभी? राइट हो गया यहाँ पर 545 और 250। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, निम्न में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? न्याय शब्द है, भाईचारा भी है, वयस्क मताधिकार, समानता भी है, वयस्क मताधिकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही होगा, नहीं पूछा इसमें। ध्यान से पढ़ना है ऐसे प्रश्न। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है भी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, मुख्यमंत्री को। इसमें आपका द नंबर ऑप्शन राइट होगा, मुख्यमंत्री को ये अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं भी? 18, 24, 32, 16। तो इसमें तो आपका ब नंबर ऑप्शन राइट होगा, परंतु अभी कितने हैं भी? 25 हो गए। कितने हो गए अभी? 25। आप ये याद करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, आपके पिता ने मेहनत कर घर बनाया
उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा करवाएंगे। बीमा कहाँ से करवाएंगे? स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, मोटर बीमा, गृह बीमा। तो गृह बीमा करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, मतदान करने की न्यूनतम आयु है, तो ये तो आपको ही पता है 18 वर्ष है। यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपका बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। आप 25 वर्ष की आपका आयु होनी चाहिए। ये प्रश्न कम से कम सैकड़ों बार आया हुआ एग्जाम में, इसको जरूर देखना। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का मुखिया। सेना का मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महासचिव। इसमें राष्ट्रपति आपका आंसर सही होगा 19 में बे। और 20 नंबर प्रश्न देखो भी, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पुट हुआ है। 368 अनुच्छेद, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भी? राइट हो जाएगा। 368 में संविधान संशोधन से संबंधित जानकारी अपने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए भी, आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, तो वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे, कितने समय तक कार्य करेंगे भी? इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, 5 वर्ष के लिए। बिक्री कर कौन लगाता है? कोई वस्तु बेची जाती है, उसमें कर कौन लगाता है भी? राज्य सरकार, जिला प्रमुख, मेयर, सरपंच। इसमें राज्य सरकार का नाम आएगा। निम्न में से राष्ट्रीयकृत बैंक है? सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI है ना, वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून का क्या कहलाते हैं भी? अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, सामाजिक कानून कहलाते हैं। सही ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा भी? राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी, 25 नंबर प्रश्न देखो भी, नगर पालिका के वार्ड का मुख्य क्या कहलाता है भी? नगर पालिका होती है अपनी, उसका वार्ड का जो मुख्य होता है उसे अध्यक्ष, पार्षद, उपाध्यक्ष, महापौर से पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं भी? पार्षद कहते हैं। भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुख्य कौन होता है भी? ये भामाशाह योजना चली थी, इसमें परिवार की महिला होती है इसका मुखिया। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी? राइट होगा। 27 नंबर प्रश्न देखो भी, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। समाजवाद की जो विचारधारा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है लोकसभा की बैठकों की, राज्यसभा की बैठकों की, संसद की बैठकों की, विधानसभा की बैठकों की। इसमें आपका आंसर होगा बे, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। और जनरल एक अधिकारी पद है। जनरल किसका? जल सेना, थल सेना, वायुसेना। तो इसमें थल सेना आपका आंसर होगा। सही ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। आगे देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? ISI एग मारक, FPO उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ISI क्या भी एक मानक चिन्ह है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कार्यरत है। बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कृषि विभाग, वन विभाग, बाल अधिकारिता विभाग। तो इसमें सही ऑप्शन आपका राइट होगा। निजी संपत्ति का अधिकार क्या है भी? पहले ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर एक व्यक्ति का अधिकार बना दिया गया। एक व्यक्ति का अधिकार है। सही ऑप्शन राइट होगा। इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन होगा। आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है भी? जिलाधीश होता है। जिलाधीश, कलेक्टर। द नंबर ऑप्शन राइट होगा। 34 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बच्चों के अधिकार कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते भी? खेलना अधिकार है, मजदूरी करना अधिकार नहीं है, शिक्षा पाना अधिकार है, आश्रय पाना अधिकार है। तो बे ऑप्शन राइट होगा आपका। आपके वार्ड की समस्याओं के निराकरण कराने के लिए जिम्मेदार है, तो आप जिलाधीश, पार्षद, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष। इसमें पार्षद होता है वो जिम्मेदार होगा। भारतीय संसद का वह अंग जो लोकसभा, राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संसद का अंग होता है परंतु लोकसभा, राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता, तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति आपका आंसर से। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, जरूर याद करना। एक माता पिता अपनी पुत्री को विद्यालय जाने का अवसर नहीं दे रहे हैं, ये इस असमानता के पीछे कारण क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह भी हो सकता है,
रूढ़िवादिता भी हो सकती है, भेदभाव भी हो सकता है, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन राइट होगा इसमें। आगे देखिए भी 38 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात पूछा गया है। इसमें 1000 पुरुष होंगे, स्त्रियां कितनी है अभी अपने 943 है अभी, तो ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ये अच्छा प्रश्न है। गांव में जो न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है अभी? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा, उच्च न्यायालय करता है। सूचना के अधिकार को अस्तित्व में लाने में देश के जिस राज्य का योगदान रहा वह है। सूचना का अधिकार लागू किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इसमें राजस्थान का मुख्य योगदान रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान किससे संबंधित है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ई गवर्नेंस, कंप्यूटर शिक्षा, खाद्य शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा। इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, कंप्यूटर शिक्षा। ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई थी जनवरी 2015, फरवरी 2017। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, जनवरी 2015 को। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं अभी? 97, 66, 47, 55। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन राइट होगा, 66 विषय हैं। 44 नंबर प्रश्न देखो भी, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है? यहाँ थोड़ा ध्यान देना। राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, चुनाव में सहभागिता का अधिकार भी है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। किसी पद के लिए होने वाले चुनाव में जब केवल एक उम्मीदवार हो तो वह चुना जाता है मतदान द्वारा, मुखिया द्वारा, निर्विरोध। सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके सामने कोई लड़ने वाला नहीं हो, इसे निर्विरोध कहते हैं। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का कारण है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, उनका आर्थिक विकास करना। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। तहसीलों को मिलाकर बनता है, तहसीलें मिल जाने से क्या बनता है अभी? जनपद, पंचायत, जिला बनता है। क्या बनता है अभी? जिला बनता है। हमारा पंचायती राज व्यवस्था कैसी है अभी? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ये तो आपको पता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। मीडिया का उपयोग होता है केवल सरकार के लिए, केवल जनता के लिए। यहाँ पर आएगा सरकार और जनता के लिए, दोनों के लिए होता है इसका। FIR का पूरा नाम बताना। पुलिस थाना में हम जो FIR दर्ज करवाते हैं, फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट 4 है यहाँ पर, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखो भी 51 नंबर प्रश्न देखो, बाल श्रम और बेगारी पर रोक कौन से अधिकार के अंतर्गत लगाई जाती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। वे आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक और कानूनी रूप से आवश्यक है। कौन से? उन्हें क्या कहते हैं अभी? अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, कानून में अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? अधिकार कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना क्या कहलाता है अभी? परिसीमन कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन। ये प्रश्न भी बहुत बनाया हुआ है, परिसीमन। लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं अभी? भोजन और आवास से हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से हैं, शिक्षा रोजगार से हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन राइट होगा। आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चल रही है अभी? खाद्य सुरक्षा में खाद्यान्न उत्पन्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना। बे नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या निर्भर है। जितने भी विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या कृषि पर, सरकार उद्योगों पर, कृषि पर आधारित है। जैसे भारत की जनसंख्या अधिकतर कृषि पर लगी हुई है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार, विद्यालय, समाज, पड़ोसी, परिवार। ऑप्शन राइट होगा। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये तो आपको ही पता है। हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं, बैंक में भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। तो सही ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। मत देने का अधिकार अर्थात वोट देने का अधिकार किसको? भी अमीर को, पुरुष को, पढ़े लिखे को, सभी को है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का कौन सा राजस्थान है? अभी प्रथम स्थान है।
स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है, नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भी? जोधपुर में स्थित है। इसकी खंडपीठ है वो कहाँ स्थित है भी? जयपुर में। आप जोधपुर राइट करेंगे यहाँ पर। संचार का माध्यम क्या है? रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, टेलीफोन भी है, उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 65 देखो भी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम में पुटअप हो चुका है। 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, 2 अक्टूबर 2014। निम्नलिखित में से विकसित देश हैं। भारत एक विकासशील है, ब्राजील विकासशील है, इंडोनेशिया, जापान एक विकसित देश है। यह आपकी कक्षा 8 की बुक से लिए गए प्रश्न से भी। भारत की उत्तर पूर्व की सीमा किस देश से घिरी हुई है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। चीन आपका आंसर सही होगा। स्वीप कार्यक्रम का आरंभ किस राज्य से हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वीप झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसमें झारखंड आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी किस सेना से जुड़े हुए भी? सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, प्रादेशिक सेना, नागरिक सुरक्षा बल, प्रादेशिक सेना से जुड़े हुए। शराब पीकर वाहन चलाना क्या भी? समाननीय दंडनीय अपराध, अमेरिकी स्तर, ये दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो भी, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है भी? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए भी, संसद का अंग नहीं है, राज्यसभा एक अंग है, लोकसभा भी है, राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल नहीं है। इसके जो अंग हैं वो 3 होते हैं संसद के, भाग 2 होते हैं। किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है भी, निर्धनता करती है, बेरोजगारी भी करती है, जनसंख्या वृद्धि भी करती है, उपरोक्त सभी आएगा। पंथ निरपेक्ष देश है, अमेरिका, भारत, जापान, इंग्लैंड। भारत है एक पंथ निरपेक्ष। सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, समाज की भी होती है, सरकार की भी होती है। द नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स।